पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार ब्यूरोक्रेसी के बॉस बने आईएएस दीपक कुमार मिश्रा। सीएम नीतीश करते हैं आंख मूंद कर उन पर भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दीपक कुमार मिश्रा पर भरोसा जताया है। आईएएस दीपक कुमार मिश्रा बिहार के उन युवा अधिकारियों में शामिल हैं जिनके काम की चर्चा हर स्तर पर होती है। वे 2019 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं और फिलहाल बिहार शरीफ नगर निगम ने नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ईमानदार छवि, तेज फैसले और जनहित में काम करने की वजह से अब उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर कौन है दीपक कुमार मिश्रा, जिन्हें नीतीश कुमार ने ब्यूरोक्रेसी का बॉस बना दिया है। सर देखिए, दीपक कुमार मिश्रा बिहार के सिवान जिले के ही रहने वाले हैं। उन्होंने देश के बड़े संस्थान आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा का लक्ष्य तय कर लिया था और साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 511 हासिल किया। तो 511 आईएएस की परीक्षा में रैंक हासिल करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। आईएएस बनने से पहले दीपक मिश्रा ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे में भी सेवाएं दी हैं। इन अद्भुत अनुभवों ने उन्हें प्रबंधन, निर्णय क्षमता और ज़मीनी समस्याओं को समझने में माहिर बना दिया है, जिसका फ़ायदा उनके प्रशासनिक कार्यों में साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी वो रहे हैं उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। नालंदा में, बिहार शरीफ में भी उन्होंने अलग काम किया है। जी सर, वहाँ तो उन्होंने एक अलग ही तस्वीर बदल कर रख दी है। हाँ, प्रशासन की तस्वीर बदली है। नगर आयुक्त के रूप में बिहार शरीफ में उनके कार्यकाल के दौरान स्वच्छता, यातायात सुधार और नागरिक सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया। नगर निगम की वर्किंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान शुरू हुआ है। वर्षों से अधूरे पड़े फ्लाईओवर परियोजना को उन्होंने गंभीरता से लिया और तेजी से काम को आगे बढ़ाया। दीपक मिश्रा के काम का बड़ा उदाहरण राजगीर खेल एकेडमी में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप का सफल आयोजन था। खूब चर्चा में रहे थे। सटीक योजना, दिन रात की मेहनत और विभागों के बीच बेहतर तालमेल के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूरी तरह सफल रही। इससे राजगीर और नालंदा जिले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो उनका काम बोलता है। चुनावी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें कई विभागों का नोडल अधिकारी बनाया गया। उनके सक्रिय भूमिका के चलते चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुए और मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो बिहार शरीफ घंटाघर निर्माण से जुड़े मामले में सार्वजनिक जांच के दौरान भी उन्होंने तथ्यों और नियमों के आधार पर अपनी भूमिका स्पष्ट की। इस पूरे मामले में उनकी पारदर्शिता और प्रशासनिक ईमानदारी साफ नजर आई। मुख्यमंत्री सचिवालय में अब संयुक्त सचिव के रूप में उनको पदस्थापित किया गया है और ये इस बात का संकेत है कि सरकार को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। तो दीपक मिश्रा अब मुख्यमंत्री सचिवालय में आ गए हैं। क्या कमाल दिखाते हैं, कैसे कार्य संस्कृति सचिवालय, एक मुख्यमंत्री सचिवालय की बदलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि काम तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने नालंदा में, लेकिन अब जो जिम्मेवारी मिली है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब तो मुख्यालय में बैठ गए ना, वो भी मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अब उनके काम काज पर सबकी नज़र बनी रहेगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि वे अब यहाँ अपनी जिम्मेदारी कितने बखूबी तरीके से निभा पाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।